और मुझे आपत्ति है गोडसे का नाम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आरएसएस का विरोधी था, गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता था, और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई, और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं, और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है, तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है। अगर अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काय की आम सहमति? ब्रॉड कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? ब्रॉड कॉन्सेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो, मगर ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जाए। मैं 1957 से पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ हूं, नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव तक मैंने सब प्रधानमंत्री देखे। विचारों की लड़ाई प्रतिबंधों से नहीं जीती जा सकती। आरएसएस पर प्रतिबंध पहले भी लगाया था। मुझे दुख हुआ गांधी हत्या का यहां उल्लेख किया गया है। ये जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट है, मैं पढ़ के बताना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, आपस की लड़ाई में हम गांधी को न घसीटे। मैं आप इस सदन से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, मान लीजिए ये कमीशन कहता है कि आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं था। आप पढ़ सकते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन अगर मान लीजिए गांधी जी की हत्या से जुड़े हुए लोग आज इस सदन के बाहर देश में आकर कहते हैं कि उनकी हमने हत्या की, हमने गलती की, और हम उसका पाप का प्रायश्चित करना चाहते, तो आप मौका नहीं देंगे? आप बैठ जाइए। It's not going on record. अध्यक्ष महोदय, Please keep quiet now. नाथूलाल गोडसे का आरएसएस के साथ कोई संबंध नहीं था। वो आरएसएस की आलोचना करता था, अपने पत्र में आरएसएस के खिलाफ लेख लिखता था। ये दस्तावेज है। मेरा कहना है कि आप राजनीतिक अगर लांछन लगाने के लिए, तो लांछन लगाने के लिए एक दूसरे पर बहुत से मसले हैं। गांधी जी को मसला है। गांधी ने देश को जो दिया है, और आगे गांधी से हमें जो लेना है, ये स्वराज, ये स्वदेशी, ये स्वावलंबन, ये स्वभाषा, और सही उद्देश्यों के लिए सही साधनों का उपयोग। अब आप कहेंगे आप मानते हैं? मैं पूछूंगा आप मानते हैं? ये बहस हमें कहां ले जाएगी? मगर एक व्यक्तित्व है, उसको इस तरह से घसीटिए मत। छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को। आप हमें जितना संप्रदायवादी कहेंगे, हम जनता का उतना ही ज्यादा विश्वास प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता की परिभाषा बदल रही है। इसको समझिए। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर आप दूसरी तरह की सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते। हमने शिवसेना से गठबंधन क्यों किया, इस पर आपत्ति है, और आप मुस्लिम लीग के गले में गलबैया डाल के बरसों से बैठे। अब अय्यर जी कहेंगे क्या मतलब है? शिवसेना और मुस्लिम लीग का क्या मुकाबला? ये विचारों की लड़ाई इस तरह से नहीं जीती है। और प्रधानमंत्री को याद होगा, मैंने प्रधानमंत्री को कहा था उस दिन, गृह मंत्री भी बैठे थे, कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मगर बीजेपी से लड़ने का यह तरीका नहीं है कि प्रतिबंध लगा दो, उसकी मान्यता वापस कर लो, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दो। अरे विचार का मुकाबला विचार से करिए। अरे 3 काफी थे। कोई सेक्युलर दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि अगर हिंदू संगठनों को रगड़ा देना है तो एक घोंटा कुछ मुस्लिम संगठनों को भी दे दो।
कोई आपके सेक्युलरवाद पर उंगली नहीं उठाता, और जो उठाते हैं और हम उठाते हैं, क्योंकि आपका सेक्युलरवाद ये सही सेक्युलरवाद, ये पलड़े के दोनों तराजू के दोनों पड़ों को बराबर नहीं रखता, ये वोट बैंक की चिंता करता है, ये शाहबानों के मामले में झुक गया। आपके सेक्युलरवाद को मिजोरम में ईसाई सरकार बनाने के नाम पर वोट मांगने में संकोच नहीं होता है, ये नहीं चलेगा, और ये खतरनाक खेल है। और इसीलिए अडवाणी जी ने कहा था, उस पर आपत्ति की गई थी, अडवाणी जी ने कहा देश में जो कुछ हो रहा है वो उससे मेरी पार्टी को लाभ होगा, मगर देश को नुकसान हो सकता है। लोगों ने कहा कि आप तो ऐसा काम करेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये खेल एक तरफा नहीं चलेगा।